हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिज़िक्स। तो हम लोग कंटिन्यूअसली एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स पे हम लोगों ने डिस्कस करा था कूलम्ब्स लॉ डिराइव कैसे करेंगे गॉस थ्योरम की मदद से, और फिर इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और फिर उसके बाद हम लोगों ने चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए भी काम करा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक मेरे पास इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसके ऊपर चार्ज है, और उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर निकालनी हो तो किस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट शीट कहने का मतलब यह है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ये विजुलाइज कीजिए थोड़ा कि जैसे आपके पास एक चादर है, एक बेडशीट है, और उस बेडशीट के ऊपर पूरा चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, या उस बेडशीट को पूरा डॉट 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 पैटर्न से पेंट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए तो आपको एक जो बेडशीट होगा वो पूरा एक क्या कहलाएगा, एक प्लेन शीट कहलाएगा, और उसके ऊपर जो डॉट 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 आपने जो पैटर्न दिया है वो चार्ज है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो प्लेन शीट है उसके ऊपर चार्ज पूरा बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस के ऊपर। तो हम लोगों को यही काम करना है कि उस प्लेन शीट की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कितना है, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट, ठीक है, ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज, मतलब मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। थिन मतलब वो पतला है, इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज, उसके पास पूरा चार्ज बटा हुआ। तो सबसे पहले हमें काम ये करना है कि उस इनफाइनाइट प्लेन शीट को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस इनफाइनाइट प्लेन शीट को अगर हम ड्रॉ करें तो ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया उस इनफाइनाइट प्लेन शीट को, और इसके ऊपर पूरा चार्ज बटा हुआ है। ठीक है, पूरे ऊपर चार्ज बटा हुआ है, तो चार्ज हम दिखा देते हैं इससे। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर। ठीक है, देखिए मोस्टली मैं हर जगह पॉजिटिव चार्ज ही इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो थीटा आपको मोस्टली 0 डिग्री मिलेगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, लेकिन अगर आप निगेटिव चार्ज लेंगे तो वो इनवर्ड हो जाएगा, और वो जब इनवर्ड होगा तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे शीट पर क्या बटा हुआ है, इस पूरे शीट पर देख सकते हैं आप, इस पूरे शीट पर मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, ये इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर पूरा चार्ज बटा हुआ है। अब हमें काम ये करना है कि इसके वजह से किसी पॉइंट P पर, इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ये हमें निकालना है। और ये जो P पॉइंट है इस शीट से कितने डिस्टेंस पर है, तो मान लेते हैं कि R डिस्टेंस पर है। तो अब हमें इसके लिए जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का काम करना है तो हम क्या करेंगे कि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, मतलब गॉस थ्योरम को यूज करना है। तो गॉस थ्योरम यूज करने के लिए पहला कंडीशन क्या है कि क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। अब ये गॉसियन सरफेस कैसा होगा, तो गॉसियन सरफेस इस तरीके से होगा कि हम कोशिश करेंगे कि इसमें से सिर्फ एरिया कैप्चर हो। तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये प्लेन शीट है तो हम अगर एक सिलेंडर इसमें डालें तो एक जब हम सिलेंडर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो सिलेंडर कम से कम इतना जगह छेकेगा। इतना जगह जब वो ले लेगा तो इतने सरफेस एरिया को उसने कवर करा। अब जब सिलेंडर हम डालेंगे तो यही सरफेस एरिया यहां भी तो मिलेगा, क्योंकि उस सिलेंडर का एक एंड यहां है, दूसरा एंड यहां है। तो सिलेंडर डालने से फायदा ये हुआ कि एक तो मैंने एक एरिया, सरफेस एरिया को कवर कर लिया है, और सरफेस एरिया को कवर करने से जो सरफेस एरिया यहां मिलेगा वही सरफेस एरिया हमको यहां भी मिलेगा। ठीक है, हमें यहां भी मिलेगा। तो हम इसे इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा P पॉइंट है और एक सरफेस एरिया हमें यहां भी मिल गया। ठीक है, ये P पॉइंट हो गया। अब जो सिलेंडर हम लोगों ने इंसर्ट करा है इसका पीछे इस तरफ भी हमें कुछ ना कुछ इसका हिस्सा देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो इस तरफ भी कोई पॉइंट है, जो सिलेंडर हम लोगों ने इंसर्ट करा है वो इस साइड भी है, और यहां पर जो पॉइंट है उस पॉइंट को मान लेते हैं Q। अब देखिए इस सिलेंडर से, इस सिलेंडर के पास कितने सरफेस एरिया है? 3। एक ये है N कैप, एक ये कर्व सरफेस एरिया N कैप, इधर भी कर्व सरफेस एरिया N कैप, और एक इधर भी है सरफेस एरिया N कैप। ठीक है, इसको मान लेते हैं सरफेस 1। हालांकि दोनों सरफेस इक्वल होगा, सरफेस 1 सरफेस 2 दोनों ही इक्वल है, लेकिन दोनों एंड अलग अलग है, इस वजह से मान लेते हैं वो हो गया S1, ये हो गया S2। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, तो इस तरफ जो फील्ड होगा, ठीक है, इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरफ होगा? इस तरफ। E वेक्टर इस तरफ हो जाएगा। इस वाले लाइन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही होगा, इस वाले लाइन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही होगा, और इस वाले लाइन पर, सॉरी, इस तरफ इस साइड हो जाएगा, अपोजिट। आउटवर्ड होता है, इनवर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरफ हो जाएगा, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा। तो यहां पर देखिए थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री। यहां पर थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री। यहां पर भी थीटा कितना है? 90 डिग्री। और यहां पर थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो आप साफ देख रहे हैं कि फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ S1 और S2 से होगा, इस वाले सरफेस से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi = E ds cos थीटा। ठीक है, तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री, इस वजह से इससे फ्लक्स नहीं होगा, इससे फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स होगा तो सिर्फ S1 और S2 से। तो इस पूरे सिलेंडर से टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स थ्रू दी सिलेंडर, या टोटल फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस, थ्रू दी गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स दोनों सरफेस से कितना हो जाएगा? तो फ्लक्स = इस वाले से देखें तो EdS। ठीक है, क्योंकि ये जो सरफेस हम लोगों ने कैप्चर करा है, ये सरफेस एक्चुअली में DS है, बहुत स्मॉल है, क्योंकि ये प्लेन शीट है, और प्लेन शीट में हम लोगों ने बस इतना ही कैप्चर करा है, तो ये बहुत स्मॉल है, तो DS। ठीक है, ये इसका हो जाएगा फ्लक्स कितना? EdS, और इसका भी फ्लक्स कितना हो जाएगा? EdS। अब दोनों फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो दोनों फ्लक्स को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो टोटल फ्लक्स आ गया 2EdS। ये हमारा टोटल फ्लक्स आ गया। अब हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे, तो यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम, जब हम गॉस थ्योरम को यूज करेंगे तो phi = आ जाएगा 2EdS, और गॉस थ्योरम क्या होता है? Q/ε0 = 2EdS। अब देखिए यहां पर जो चार्ज बटा हुआ है वो सरफेस पर बटा हुआ है, तो सरफेस चार्ज के लिए सिग्मा यूज करते हैं, चार्ज बाय एरिया। तो एरिया यहां पर देखिए, एरिया, तो यहां पर जो सरफेस है वो कैसा है? स्मॉल है, तो सिग्मा = हो जाएगा, सिग्मा = हो जाएगा Q/ds। तो चार्ज यहां पर कितना हो जाएगा? सिग्मा ds = Q, तो Q की जगह हम डाल देंगे सिग्मा ds /ε0 = 2EdS। ds से ds कट गया, ठीक है, तो सिग्मा या E = क्या आ जाएगा? E = आ जाएगा 2 सिग्मा बाई 2ε0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया हमारा P पर Q पर। ठीक है, तो ये हमने फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया कि प्लेन शीट की वजह से किसी पॉइंट पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा? सिग्मा बाई 2ε0। अब फिर से देखिए कि ये पॉइंट, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये पॉइंट कितनी दूरी पर है? r डिस्टेंस पर है। तो यहाँ इस फॉर्मूले में कहीं भी r देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? कि उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, या फिर ε0 मतलब कि उस पॉइंट और उस चार्ज के बीच का जो मीडियम है वो कैसा है। तो E = सिग्मा बाई 2ε0। तो ये आ गया किसकी वजह से? थिन, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से अगर पूछे तो E = सिग्मा बाई 2ε0। अगर प्लेन शीट के पास थिकनेस हो, प्लेन शीट हैज यूनिफॉर्म थिकनेस, अगर उसके पास यूनिफॉर्म थिकनेस हुआ तब कितना होगा? तो देखिए हम यहां पर एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब हमारे पास एक प्लेन शीट है, और इस प्लेन शीट के ऊपर, ये एक प्लेन शीट है, और इस प्लेन शीट के पास थोड़ी
थिकनेस भी है। तो जब प्लेन शीट के पास थिकनेस है तो इसके पास इस वाले सरफेस पर भी चार्ज है, इस वाले सरफेस पर भी चार्ज है और इस वाले सरफेस पर भी चार्ज है। तो अब हमसे पूछा जाए अगर कि कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा किसी पॉइंट पर, और इसके पास क्या है, यूनिफॉर्म थिकनेस है किसी पॉइंट पर। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग निकालेंगे इस पॉइंट पर, इस P पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस 1 की वजह से भी होगा और इस सरफेस 2 की वजह से भी होगा। तो सरफेस 1 की वजह से E1 हो जाएगा और सरफेस 2 की वजह से भी क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो E1 प्लस E2 दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो E1 कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जोड़ देंगे तो फाइनल हमें रिजल्ट आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा थर्ड एप्लीकेशन था गॉस थ्योरम के ऊपर, ठीक है। तो गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई बेस्ड के लिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इससे मोस्टली पूछा जाता है इसके प्रूफ के बारे में, या इसका कोई एक एप्लीकेशन दे दिया जाएगा और उसके बाद कहा जाएगा कि इसके एप्लीकेशन को आप प्रूफ करें। तो 3 एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ा, इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से, चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से और इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से। वो थिन होगा तब ये रिजल्ट लिखेंगे, अगर उसके पास थिकनेस होगा तब हम लोग ये रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। और एक हम लोगों ने और करा था कुलम्स लॉ को डिराइव करना गॉस थ्योरम के बाद। तो अभी जो हम लोगों ने रिजल्ट निकाल कर लाए हैं वो उस रिजल्ट के बेसिस पर एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ है जिसे हम लोग समझेंगे। देखिए अब हम लोग काम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं जो 2 थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट्स है, प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, तो 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बीच में या उसके आजू बाजू में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट को ड्रॉ करते हैं। तो पहला काम हमारा ये है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस दोनों पर चार्ज है, तो दोनों पर चार्ज कितना है वो ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों पर अगर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दोनों के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर लेना है। यहां पर भी हम लोगों ने दोनों के ऊपर, थोड़ी पेंटिंग में वक्त लगती है, अब क्या किया जाए। ठीक है, तो ये 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसके ऊपर चार्ज बटा हुआ है। अब देखिए ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हमारा सरफेस हो गया A और ये हो गया सरफेस हो गया B, ठीक है। इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 निकाल लेते हैं। सिग्मा 1 है सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा 2, ठीक है। ये एक पॉइंट है A, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये रीजन 1 है, ये रीजन 1, ये रीजन 2 है और ये रीजन 3 है, ठीक है। 3 A 1 2 और 3। अब देखिए इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये EB, इस और इसके वजह से भी होगा EA, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। इस पॉइंट पर इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो इस तरफ होगा EB, और इस पॉइंट पर इसकी वजह से जो फील्ड होगा आउटवर्ड वो हो जाएगा EA। इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो होगा इसके वजह से EA और इसके वजह से भी होगा तो वो हो जाएगा EB, ठीक है। ये देखिए ये अगर हमारा ओरिजिन है तो इससे इधर ये पॉजिटिव हम लोग ले लेते हैं और इससे इधर हम लोग निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमें काम ये करना है कि हमें काम क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ले लिए और दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है। पैरेलल रखने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1, इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 2, और दोनों को जब हम लोगों ने पैरेलल रखा तो एक रीजन यहाँ आया, इसका नाम रीजन 1, एक दोनों पैरेलल शीट के बीच में रीजन 2 और एक इधर रखे रीजन 3। अब हमें निकालना है कि इस तीनों रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अगर हम E1 निकालें
रीजन 1 में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो दोनों को जोड़ देंगे EA प्लस EB, और आपको पता है अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है थिन इनफाइनाइट की वजह से कितना होता है, तो सिग्मा 1 EA के लिए हम लोगों ने सिग्मा 1 यूज़ किया है 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये E1 निकल कर आ गया। इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। E1 दोनों में से अगर हम से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर हम लोगों ने रीजन 2 में निकालना है तो रीजन 2 में अगर हम निकालेंगे तो देखिए EA प्लस EB हो जाएगा EA प्लस EB, लेकिन E2 में जब हम लोग काम करेंगे तो EA देखिए EA क्या है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, और EB क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E2 इसको इसे भी हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, अगर हम E3 की बात करें, रीजन 3 की बात करें तो देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों निगेटिव में है, तो ये हो जाएगा माइनस EA प्लस माइनस EB, तो यहाँ पर भी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों में से अगर हम 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो ये भी आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों रीजन में हम लोगों ने निकाल लिया। अब इस पर आप चाहें तो स्पेशल केसेस ले सकते हैं। स्पेशल केस कहने का मतलब ये है कि अगर इफ सिग्मा 1 हो जाए सिग्मा और सिग्मा 2 हो जाए माइनस सिग्मा, अगर हम एक सिग्मा 1 मतलब ये वाला जो है पॉजिटिवली चार्ज है और सिग्मा 2 ये वाला निगेटिवली चार्ज है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसके लिए हम E1 में निकाल सकते हैं। E1 में देखिए E1 में एक सिग्मा 1 होगा और एक हो जाएगा माइनस सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा और सिग्मा दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, तो जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो E1 कितना आ जाएगा 0। अगर हम E2 का बात करें तो E2 में देखिए E2 में एक सिग्मा 1 की जगह सिग्मा डालना है, माइनस सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रीजन 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर हम रीजन 3 का बात करें तो रीजन 3 में देखिए सिग्मा 1 एक होगा सिग्मा 2 एक होगा माइनस सिग्मा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो E3 में भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये स्पेशल केस था से। तो इतने के बाद हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट, वो टोटली उसका हर एक टॉपिक क्लियर हो गया है, हर एक टॉपिक कवर हो चुका है। तो अब हम लोग इंशाल्लाह इसके ऊपर जो NCERT के क्वेश्चंस है उसके मैंने प्लेलिस्ट बनाकर सारे NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस चैप्टर के सारे मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है। आप वहां जाकर उसके सारे सॉल्यूशन को देख सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट क्लास में जो इसका नेक्स्ट वाला चैप्टर है चैप्टर 2 उसे शुरू करूंगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। इसी तरह मुझे प्यार मोहब्बत देते रहें और सपोर्ट करते रहें, और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।